हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सॉल्व करते हैं 2025 के सी सीरीज के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। इसका पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी राजश्री, सी स्कंदगुप्त और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कार्नेले का गीत है ये जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त, क्योंकि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त से लिया गया जो गीत है वो है देवसेना का गीत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं छपती थी? ऑप्शन हैं ए 5, बी 7, सी 9 और डी 3। सप्तक सप्तक यानी 7, तो इसका सही उत्तर होगा बी 7। चार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं छपती थी? 7। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना नहीं है? नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं ए मेलांचल, बी परती परिकथा, सी निर्मला और डी मारे गए गुलफाम। तो इसका सही उत्तर है निर्मला, सी जो निर्मला है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद आगे है चौथा प्रश्न, भरत राम का प्रेम कविता तुलसीदास जी की किस रचना का अंश है? यहाँ का नहीं है। भरत राम का प्रेम कविता तुलसीदास जी की किस रचना अंश है? तो इसके ऑप्शंस हैं पहला कवितावली, ए कवितावली, बी जानकी मंगल, सी विनय पत्रिका और डी है रामचरित मानस। तो ये लिया है डी से रामचरित मानस से। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पहला है उसने कहा था, दूसरा बुढ़ऊ का कांटा, तीसरा है सी सुखमय जीवन और चौथा है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ए बी और सी जो है तीनों चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं हैं। उसने कहा था बुढ़ऊ नहीं है, बुद्धू का कांटा है और सी है सुखमय जीवन। तो इसका सही उत्तर है पहला उसने कहा था। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, अंगारों की शैया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन हैं ए अनुप्रास, बी उपमा, सी यमक और डी रूपक है। तो इसका सही उत्तर है डी रूपक अलंकार। उसके बाद है सातवां प्रश्न, संभव हरिद्वार में किसके घर गया था? इसके ऑप्शन हैं ए चाचा के, बी मित्र के, सी नानी के और डी ससुर के। तो वो गया था अपनी नानी के पास, तो इसलिए होगा इसका सही उत्तर सी नानी के। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लेखक नेहरू जी से कहाँ मिला? इसके ऑप्शन हैं ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी कश्मीर में और डी शिमला में। तो जो लेखक हैं भीष्म सानी, उनकी मुलाकात पंडित नेहरू से हुई थी कश्मीर में, तो इसलिए सी ऑप्शन होगा सही उत्तर इसका। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता, किसने कहा? ऑप्शन हैं ए बैरो ने, बी जगदर ने, सी नायक राम ने और डी सूरदास ने। तो इसका सही उत्तर है सी नायक राम। जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी थी तो जगदर ने जो है सूरदास से पूछा था कि क्या तुमने चूल्हा ढंग से ठंडा नहीं किया था, तब जो नायक ने इसका ये जवाब दिया था। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 10, निर्मल वर्मा का संबंध किस शहर से है? पहला है ए मंडी, बी शिमला, सी लाहौर और डी अंबाला। निर्मल वर्मा जो हिमाचल के रहने वाले हैं, तो उनका जन्म हुआ था शिमला में, तो इसका सही उत्तर होगा बी शिमला।
प्रश्न नंबर 11 है, विश्वनाथ पर अत्याचार कैसे हो गया? ऑप्शंस: ए छोटे भाई के जन्म से, बी पिता के दंड से, सी अध्यापक द्वारा स्कूल से निकालने और डी है सांप के काटने से। तो इसका सही उत्तर है ए छोटे भाई के जन्म से। ये बचपन की बात है, जब विश्वनाथ अभी जो 1 साल के भी नहीं हुए थे, तब जो उनकी माँ जो गर्भवती हो गई थी, इसलिए उनसे दूध छुड़ाया गया था, तो छोटे भाई के आने से जो उन पर अत्याचार हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, समाचार लेखन में मुख्य रूप से कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए 3, बी 5, सी 6 और डी जो है 4। तो समाचार लेखन में ककार होते हैं 6। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये जो है 6 जो ककार होते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, नाटक को मंच पर क्या किया जाता है? इसके उत्तर हैं: पहला, प्रस्तुत किया जाता है, बी लिखा जाता है, सी देखा जाता है और डी जो है अभिनीत किया जाता है। तो नाटक को जो क्या करते हैं, मंच पर अभिनीत करते हैं, तो इसका जो ये सही उत्तर होगा डी अभिनीत किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, फीचर की कौन सी विशेषता है? ए सृजनात्मकता, बी सुव्यवस्थित, सी आत्मनिष्ठ और डी उपरोक्त सभी। तो फीचर में तीनों ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा डी। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, श्रव्य संचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य यानी जिससे सुनते हैं। ए है समाचार पत्र, बी रेडियो, सी दूरदर्शन और डी जो इंटरनेट है। तो सुनते हम किसको है? रेडियो को, बाकी तो दृश्य माध्यम में आ जाएंगे। श्रव्य जनसंचार माध्यम हो गया रेडियो। प्रश्न नंबर 16, सही मिलान कीजिए। एक तरफ जो है कवियों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। एक कवियों के नाम है, ए जयशंकर प्रसाद, बी जायसी, सी केदारनाथ सिंह और डी जो रामचंद्र शुक्ल। तो रचनाएं दी है, पहला यहाँ से देखो सृष्टि पर पहरा मेरे साक्षात्कार, दूसरा है कंकाल आंसू लहर, तीसरा है भ्रमर गीत, सार चिंतामणि और विश्व प्रपंच, चौथा है आखिरी कलाम अखरावट पद्मावत। तो आपने मैच करना है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस जो है 4 जो है नीचे दिए हुए हैं, तो आपने जो ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना है, ऊपर जो है इसका मिलान करना है। तो यदि आप ये ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर की रचनाएं हैं कंकाल आंसू लहर, तो जयशंकर को आपने इसके साथ मिलाना है, दूसरे के साथ। उसके बाद जायसी, जायसी की रचनाएं हैं आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत, चौथे के साथ मिलान करना है। तीसरा है केदारनाथ सिंह, यहाँ से देखो सृष्टि पर पेहा और मेरे साक्षात्कार, केदारनाथ सिंह की पहले के साथ मिलाना है। और चौथा जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके है भ्रमर गीत, सार चिंतामणि और विश्व प्रपंच, यहाँ मिलाना है। उसके बाद आपने जो ऑप्शन है उनको देखना है कौन से ऑप्शन जो सही है। तो इसमें आपका पहला था जयशंकर प्रसाद का, ए का दूसरा, तो नीचे ऑप्शंस में देखना है कि दूसरा कहाँ है। ए का दूसरा इधर है, ये सी वाला। उसके बाद बी का है चौथा, बी का चौथा इसमें, और सी का पहला इसमें, और डी का तीसरा इसमें, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। आपने सी को टिक मार्क करना है। इसलिए आपने OMR शीट पर सही ऑप्शन को ही डार्क करना है। थैंक यू।